को मौका दिया जाएगा। दिल्ली से नीतू जैन नमोस्तु निमित्त करते हुए प्रश्न पूछ रही हैं, अपने शुक्र ग्रह को कैसे मजबूत करें। कोई लोग कहते हैं कि शादी के लिए शुक्र ग्रह मजबूत होना चाहिए और वो शायद कमज़ोर होने की वजह से बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उसको मजबूत करने के लिए क्या करें, कृपया समाधान करें। देखिए, कभी आपने तीर्थंकर भगवान की ऐसी प्रतिमा देखी हो जिसके नीचे 9 मुंडियाँ बनी हो या 9 व्यक्ति बने हुए हों? नहीं देखी तो देख लेना, बहुत सारी जगह बनी हुई है। तीर्थंकर भगवान के चरणों के वहाँ कई प्राचीन बिंबों में 9 चेहरे बने होते हैं। वो 9 चेहरे किसी रावण का प्रतीक नहीं है, वो 9 चेहरे नवग्रह के प्रतीक हैं कि आप जिनेंद्र भगवान की आराधना करें। सारे ग्रह उनके चरणों के सेवक हैं। आज वर्तमान के युग में कोई कह रहा है कि हमारा गुरु, हमारा शनि, कोई कह रहा है हमारा शुक्र, ये कोई हावी चल रहा है, कोई कह रहा है कि शनि की महादशा चल रही है। बात समझें, आप भगवान की आराधना से विमुख हो रहे हैं। अगर किसी का शुक्र ग्रह कमजोर है तो भी विकल्प ना करें, तो भी किसी भी प्रकार का विकल्प ना करें। आप सिर्फ पंच परमेष्ठी की आराधना करें। जितने भी प्रकार के ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, पंच परमेष्ठी की आराधना से सब शांत होते। पहले के लोगों को इतने संकल्प विकल्प नहीं होते थे कुंडलियों को लेकर के, क्योंकि उनके पुण्य कर्म का उदय चलता था, वो धर्म करते थे। अपन धर्म करेंगे सब अच्छा होगा। चाहे शांतिनाथ विधान करें, चाहे भगवान ऋषभ देव का विधान करें, विधान आदि की परंपरा को जारी रखें, पूजन अभिषेक करें, धर्म कार्य करेंगे, सारे ग्रहों का उपशम होगा। नमोकार महामंत्र का जाप सारे ग्रहों के उपशम का साधन बनता है, लेकिन श्रद्धा के साथ करेंगे तो निश्चित मानना लाभ मिलेगा। भगवा मध्य प्रदेश से शुभम जैन नमोस्तु निमित्त करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं, पंचम काल में प्रत्येक व्यक्ति मिथ्यात्व के साथ जन्म लेता है, परंतु चतुर्थ काल में अथवा विदेश क्षेत्र में जीव सम्यक के साथ भी जन्म ले सकता है। तो जो जीव सम्यक के साथ जन्म लेते हैं उसमें क्या विशेषता होती है और उनकी पहचान कैसे करें, कृपया समाधान करें। देखिए, पंचम काल में जन्मा जीव मिथ्यात्व के साथ ही जन्म लेता है। ये काल की देन है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव का प्रभाव आपके जीवन में बड़ा गहरा पड़ता है। ठंडी आ गई है तो सबके स्वेटर निकल गई, हो रहा है, और गर्मी आती है तो सब कपड़े भारी पड़ते हैं। काल का प्रभाव ऐसे ही पंचम काल में जिसने जन्म लिया है वो सब मिथ्यात्व के साथ ही जन्म लेते। चतुर्थ काल में मिथ्यात्व के और सम्यक के दोनों के साथ वो जन्म ले सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन सम्यक दृष्टि जीव की परिणति बड़ी निर्मल होती है। आचार्य नेमीचंद स्वामी कहते हैं कि अगर बालक है और सम्यक अवस्था में है तो उसको जिनवाणी प्रिय होगी, और अगर वहीं वो मिथ्या दृष्टि है तो उसको गुलेल बनाना, बंदूक बनाना, तीर चलाना, इनके शौक होंगे शिकार करने के लिए। तो बाल्य अवस्था से ही उसके लक्षण देखे जाते हैं। सम्यक दृष्टि जीव के लक्षण बड़े शांत परिणाम के होते हैं, और मिथ्या दृष्टि जीव जो होते हैं वो उग्र हो सकते हैं, बहिरंग लक्षण है। और बाकी सम्यक और मिथ्यात्व के लिए ऐसा कोई विशेष यंत्र नहीं है, वो अपने अंदर की परिणति है, ऐसा समझिए।